आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइट नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद। इस चैनल में एक अहम तरीन इसका बुनियादी हिस्सा जो मेन पार्ट ऑफ दिस चैनल है वो एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है। और इस एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज में हम क्लास 1 to 12 तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर 9th और 10th की इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो मुसलसल एक बाकायदगी के साथ लेना शुरू कर दिया हुआ है। इंग्लिश 9वीं और 10वीं के लिए मैंने एक पहला टॉपिक शुरू किया, टेंसेस एक्टिव वॉइस। और इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं, मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ हम टेंसेस के ऊपर 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस उसके ऊपर 12 वीडियोस मुकम्मल करके पब्लिश कर चुके हैं और यकीनन आप उससे इस्तेफादा कर रहे होंगे। ये 12 वीडियोस जो टेंसेस एक्टिव वॉइस के ऊपर है ये सिर्फ 9वीं 10वीं के क्लास के तलबा के लिए नहीं है। ये वो तमाम तालिब इल्म जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो बाइलिंगुअल है, उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन वो एज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। वो 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, 7वीं के हैं, ऑनवर्ड ग्रेजुएशन तक, वट एवर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, if they find any problem in speaking English, in writing correct English, they can watch my all these videos। ये 12 वीडियोस जो टेंसेस एक्टिव वॉइस के ऊपर एक सीरियल में है, एक तरतीब में है और टेंस का नंबर देकर 1 2 3 अप टू 12 पब्लिश हुई हैं, उनको देखें। और आज की वीडियो जो है हम इन 12 की 12 वीडियोस को एक ब्रीफ की शक्ल में एक टेबल बनाकर जो है इसको बताना चाह रहे हैं। लेकिन इस टेबल को देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उन 12 वीडियोस से एक एक करके ज़रूर गुजरे, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जब आप उन तमाम वीडियोस में से गुजर जाते हैं, एक एक टेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एक टेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद आप ये टेबल देखते हैं, तो ये टेबल जो है इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में जब भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो सारी बातों को देखने की जरूरत नहीं होगी। दिस टेबल विल हेल्प यू टू रिमाइंड द थिंग्स। तो ये एक 1 पेजर है, तो 1 पेजर के जरिए आप 12 की 12 वो जो टेक्निक्स हैं एक्टिव वॉइस की उनको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इट इज देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू कि बिफोर watching this video please watch all of the 12 videos I have published on the topic tenses active voice। और सीरियल नंबर लगा हुआ है, उसकी पहली जो वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद तीसरी जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर इसी तरीके से डाउनवर्ड तीनों के कंटिन्यूअस है और फिर अगली 3 जो है तीनों के परफेक्ट टेंसेस है। और उसके बाद आखिरी जो कॉलम बनता है जो 10 11 12 जो है वो इन तीनों टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। तो इस तरीके से वो 12 वीडियोस देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप फुल ग्रास्प कर जाएंगे और ये चीज़ें फिर आइंदा ज़िंदगी में आपको नहीं भूलेंगी। और वो स्टूडेंट जो मैं कह रहा हूं कि 6ठी क्लास से लेकर अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इवन ग्रेजुएशन, इफ दे हैव ग्रामेटिकल प्रॉब्लम दे मस्ट वॉच माई दीज वीडियोस। लेकिन वो स्टूडेंट जो तो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, टोफल या आइल्ट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। वो उनको देखें, वो यकीनन उनको ये सीखने में मदद देंगी। फिर उसके बाद भी वो लोग भी इस वीडियो को देखें और इस समरी को, इस टेबल को अंडरस्टैंड करें। तो इससे एक टेक्निक जो है
टेंसेज एक्टिव वॉइस वो आ जाएगी। और ये टॉपिक मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पैसिव वॉइस शुरू कर देंगे, और ये पैसिव वॉइस मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह उसका भी इसी तरह मैं आपको ब्रीफ दूंगा। तो ये 2 टेक्निक्स मुकम्मल करके तीसरी टेक्निक हमने नरेशन करनी है। ये 3 बेसिक टेक्निक्स करने से इंशाल्लाह जो फाउंडेशन है आपकी इंग्लिश की ग्रामर की वो खड़ी हो जाएगी। आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने के और इंशाल्लाह बोलने के काबिल हो जाएंगे। और जब आपके पास बेसिक स्किल आ जाएगी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने की, तो उसके बाद कुछ टेक्निक्स है आप उनको यूज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो पंजाबी में जो कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओगे इतना मीठा होएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको कमांड ओवर द लैंग्वेज उसके हिसाब से फिर होगी, और वो स्टडी है, और जितनी ज़्यादा आप स्टडी करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे। अब आप इस टेबल की तरफ आएँ, और इस टेबल को मैं पहले आपको बताता हूँ कि इस टेबल को मैंने कैसे मैनेज किया। कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल 3 रोज मैंने बनाई हैं, और वर्टिकली जो है वो 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम जो है वो इंडेफिनेट का है, दूसरा कॉलम जो है वो कंटिन्यूअस टेंसेस का है, तीसरा कॉलम जो है वो परफेक्ट टेंसेस का है, और चौथा कॉलम जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का है जी। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पहली वो प्रेजेंट की है, यानी ये जो ब्लॉक है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कुछ किताबों में जो इंटरनेशनल एडिशन है उनमें इसका ज्यादातर नाम जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा जाता है। तो यू कैन राइट दैट नेम टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट की 4 टाइप्स है। सेंटेंस इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली फिर पास्ट जो है उसके अंदर भी ये चारों चीजें जो है यूं चलेंगी, और लास्टली फ्यूचर जो है उसमें भी ये चारों चीजें, पहले इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने वो जो वीडियोस इस वक्त पब्लिश कर चुका हूं 12 वीडियोस, उसका ऑर्डर हमने यूं रखा है, ये डाउनवर्ड, यानी प्रेजेंट लिया उसका इंडेफिनेट, फिर पास्ट का इंडेफिनेट, फिर फ्यूचर का इंडेफिनेट, एंड देन हमने तीनों के कंटिन्यूअस किए, फिर तीनों के हमने परफेक्ट किए, और फिर तीनों के हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस किए। तो आज भी अभी इसको भी रिपीट करते हुए हम उसी ऑर्डर में जाएंगे। तो इसके अंदर एक ब्लॉक में आपको मैं ब्रीफ क्या देना चाहता हूं, वहां एक टेंस पर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस लिख रहे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और हर टाइम में 6 प्रोनाउन यूज कर रहे थे। गोया हर टेंस को समझने के लिए एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 24 सेंटेंसेस बनाते रहे हैं। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट। तो विद सेम ऑल ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस हम कितने सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाते थे? 24 सेंटेंसेस। अब हमने करना क्या है, यहां पर इस टेबल में एक सेल के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर मैं सिंपली उसका सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव का ले रहा हूं। बाकी चीजें यहां मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वो पूरा टेंस आपने किया होगा, वो चीजें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। लेकिन यहां जो चीजें मैं डाल रहा हूं उनको सीखने से वो ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो जाएंगी इफ यू हैव डन ऑलरेडी देम। अगर उनको पहले नहीं किया हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वॉच ऑल ऑफ दोज 12 videos and in proper order, number 1, number 2, number 3, then 4, 5, 6, then 7, 8, 9 and finally 10, 11 and 12। तो वो 12 करके फिर इस पर आइएगा। तो ये इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में सिर्फ इसको देखिएगा तो वो चीजें आपको समझ आती जाएंगी जी। फर्स्ट सेल पर है, एक सेल में हम क्या लिख रहे हैं जी। मैंने एक वो सिंपल सेंटेंस
सेंटेंस लिया, जस्ट अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस ही वाला, वो एक उसका मैं उर्दू में फिक्रा लिख रहा हूं, नीचे उसका फार्मूला दे रहा हूं, फिर नीचे उसको कन्वर्ट कर रहा हूं उस टेंस में। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्शन के लिए जो वहां टेक्निक हमने यूज की है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, उसको मेंशन करती है। तो इतना रिमाइंडर आ जाएगा एक सेल को देखने से, और इसी तरीके से दूसरे से, तीसरे से, और किसी टेंस में आपको प्रॉब्लम होगा तो ये टेबल देखने से आपको फौरी तौर पर चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आप प्रॉपरली उस चीज़ को फिर दोबारा समझ लेंगे। लेकिन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट रिपीट द प्रीवियस ऑल ऑफ द 12 वीडियोस वन बाय वन, और ऑर्डर में, एक तरतीब में वो करके तो फिर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी लगेगी। ये पहला ब्लॉक देखते हैं, वो खत लिखता है। वहां पर हमने ये वो खत लिखता है 24 सेंटेंसेस बनाए हुए थे। एक तो प्रोनाउन सारे लिए, ये अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव बनाए हुए, फिर इंट्रोगेटिव बनाए, फिर नेगेटिव, या मैंने सिर्फ फर्स्ट वो सेंटेंस लिखा है। अब जो बेसिक की है सेंटेंस बनाना कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ये लिखता है, यहां से पता चल जाएगा। ये मैंने ग्रीन में 12 सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस को 12 टाइम में लिखा हुआ है। इधर चले तो आपको चेंज का पता चलेगा कि वो खत लिखता है, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख चुका है, वो सुबह से खत लिख रहा है। चारों को एक पेज पर लाकर, एक लाइन में लाकर, राइट नाउ यू कैन मेक कंपैरेटिव स्टडी। और मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि जब भी आप चीजों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा लेवल होता है, जब आप चीजों को एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रीन में ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, वो इसका फॉर्मूला दे दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों इसी ऑर्डर में, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये तमाम टेंसेस में आपने यही करना है। प्रॉब्लम कहां होता है, ये वर्ब, ये इसकी फॉर्म कौन सी यूज करनी, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस मेक्स डिफरेंस। एक टेंस दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होता है, वहां पर वर्ब की फॉर्म कैसे यूज होनी है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होना है, दैट मेक्स डिफरेंस। तो वो डिफरेंस अब यहाँ वन पेजर पर आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। हम इस टेंस में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करते रहे, जब पीछे सब्जेक्ट ही और शी नहीं होता था, और जब ही शी आ जाता था तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते रहे हैं। ईएस कहां लगाते रहे, जहां एंड पर सौ, शो, चौ, एस एंड पर आ जाए, एस एच एंड पर आ जाए, और सी एच आ जाए। ये सौ, शो, चौ, ये साउंड्स आए तो एंड पर हम ईएस लगाते थे। लेकिन कब, जब पीछे ई, शी या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई नहीं, अदर देन आई, थर्ड पर्सन जो है, ही, शी, ही की जगह लड़के का नाम, ही की जगह सिंगल मैन का नाम, शी सिंगल गर्ल, सिंगल वोमैन, सिंगल नाम आए तो फिर एस या ई एस ऐड करते थे। और सेंटेंस क्या बनता है, ये बिलू में मैंने एक एक सेंटेंस भी वो लिख दिया। ही राइट्स अ लेटर, ही है, राइट के बाद ई एस लगना है, ई पहले ही मौजूद है लिहाजा एस लगा दिया। लाइक होता लाइक्स हो जाना था, लेकिन से वॉश, ही वॉशेस, WASHES, शा साउंड है, और चा साउंड रीच, ही रीचेस, शी रीचेस, रीच REACH, चा साउंड है, ES लगा दे। आर यू क्लियर? तो जब सौ शा चा साउंड होगी ES, सा शा चा साउंड नहीं होगी तो फिर ओनली S। और अगर शुरू में प्रोनाउन ही शी ना हो तो फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म। और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो डू नॉट और डज नॉट लगाते रहे। जब इसका इंट्रोगेटिव करते रहे तो डू और डज सेंटेंस के शुरू में आता रहा। इसका डू नॉट, डज नॉट, डू डज, ये मैंने यहां लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब यहां चूंकि है नहीं है, जहां नहीं होगा वहां ये अलग लिखने की जरूरत नहीं। इस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अपने पास से चीजें लगानी पड़ती हैं, लेकिन चेंज क्या आ जाती है, फिर वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा।
SEIS खत्म हो जाएगा, और अगर पहले ही फर्स्ट फॉर्म में आया तो वो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? देन वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। उसने खत लिखा। अगर आप सिर्फ ग्रीन ग्रीन फिक्रे यूं डॉन वर्ड पढ़े तो तीनों का जरा का, वो खत लिखता है, उसने खत लिखा, वो खत लिखेगा। तीनों सेंटेंस अपने सेंस में बड़ी क्लियर सेंस दे रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस कब बोलना है। उसने खत लिखा, वो खत लिखता है, वो खत लिखेगा। इंडेफिनेट है, और ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर। इसमें क्या किया हमने? सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब किस में हो जाएगा? सेकंड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे फुल स्टॉप। और सेकंड फॉर्म में कैसे वर्ब? ही रोट अ लेटर। इधर क्या था? ही राइट्स अ लेटर, और यहां क्या हो गया? ही रोट अ लेटर। जब रोट कहेंगे, सेकंड फॉर्म लगाई, तो आप पास्ट की बात कर रहे हो। जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, एस या ई एस लगाते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट विच वन? द इनडेफिनिट टेंस। तो क्लियर कट एक जो डिफरेंशिएशन है सेंटेंस में, सिचुएशन की बुनियाद पर देना, वो टेंस कंट्रोल करते हैं। ये जब टेंसेस आपको आ जाते हैं तो देन यू कैन बिकम अ गुड राइटर, अ गुड स्पीकर। Otherwise, it is not possible. Another method is there, and that is the direct method. Go into the English-speaking society. If the language you want to learn, you must go there, live there, interact with the people, and within time you will come to know their proper language and even their accent. तो एक लंबा प्रोसेस है जो हर बंदे की अफोर्ड में नहीं होता। तो अपनी कंट्री में रहकर, अपने घर में रहकर, अपने वतन में रहकर, और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में रहकर दूसरी जुबान फिर टेक्निक से सीखते हैं, और वो मौका मिले तो देन यू कैन अवेल दैट वन टू। जी, फ्यूचर की तरफ आ जाए। वो खत लिखेगा, और विल शैल हमने इसमें यूज किया, और वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म विल शैल, और यहां पर आई मस्ट मेक करेक्शन, यहां वर्ब जो है, वर्ब इसका फर्स्ट फॉर्म में था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो फुल स्टॉप। तो ही सब्जेक्ट, विल शैल, वहां फार्मूला हमने सीखा आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। तो ही के साथ मैंने विल लगा दिया, ही विल राइट, फर्स्ट फॉर्म लगाई, आ लेटर, ऑब्जेक्ट, आगे फुल स्टॉप लगा दिया। और विल शैल जो है, ये जब रूल के एडवर्स कर देंगे, एक दूसरे के कन्वर्स कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे, यानी ही, आई और वी के साथ आप शेल की बजाय विल लगाएं, और रिमेनिंग ऑल प्रोनाउंस के साथ आप शेल लगा दें, तो उससे अर्जेंसी पैदा हो जाती है, उसमें स्ट्राइव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, ताकीद हो जाती है, प्लेज हो जाता है, वादा हो जाता है, प्रॉमिस, जिसमें कंपल्शन हो जाती है। आप प्लेज दे रहे हैं कि मैं ये जरूर करूंगा। ठीक है जी। नाउ कम टू द कंटिन्यूअस टेंसेस में, इन तीनों में और इन तीनों में बड़ा एक सादा सा फार्मूला याद रखिएगा। 6 के 6 टेंसेस में जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रोग्रेसिव है, ING वाली फॉर्म है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म SEIS, यहां पर सेकंड फॉर्म, यहां पर फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों में ING, इन तीनों में ING। 6 की बात ये क्लियर होगी, 3 की ये क्लियर होगी, और यहां पर तीनों में थर्ड फॉर्म। ये कंपैरेटिव स्टडी दिमाग में बिठा लें, ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म, ING तीनों में, ING तीनों में, और यहां परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। जी, यहां वो खत लिख रहा है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ही, इज, एम, आ, 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज, एम, आर। इज सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम सिर्फ आई के लिए। मैंने सेंटेंस ही वाला लिखा, ही इज, यहां पर इन तीनों में से ये इज है, ये एम है, ये आर है, ही इज, ये इज वाला इसके साथ यूज होगा। आई होता तो एम हो जाना था, यहां प्लूरल होता यू, दे आर राइटिंग अ लेटर। क्लियर जी। कम
टू द नेक्स्ट वन, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा होगा। तीनों में जरा डिफरेंस देखे। वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा होगा। अगर ये सिचुएशन है, वाज वर्क कर दे, ये सिचुएशन है, इज एमआर कर दे, और ही है, ही वाज वर्ब आईएनजी में, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, और यहां वो खत लिख रहा होगा। विल शैल दोबारा यहां पर भी यूज होगा, जस्ट लाइक दिस वन, जैसे यहां यूज हुआ, सेम फार्मूला है। इवन इस पूरी रो में, इस पूरी रो में, ये कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में हेल्पिंग वर्ब विल यूज होना है, विल यूज होना है। और कंपैरेटिव स्टडी क्या है, यहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, तीनों इस चारों के अंदर विल और शैल यूज होना है एज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन चारों के चारों में कहां विल और कहां शैल यूज होना है, सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला। और फिर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, और विल शैल के साथ बी आ जाएगा, विल बी राइटिंग। यहां पर विल हैव, और थर्ड फॉर्म पहले बताया, विल हैव रिटन, और यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव बिन, और यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब, चारों में विल और शैल यूज होगा। यहां पर विल शैल के साथ बी, साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। और इन तीनों में चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ गए, हेल्पिंग वर्ब यहां से शुरू हुए, यहां पर भी विल शैल है, और जहां भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले जाए। शिफ्ट दैट हेल्पिंग वर्ब, द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब in the beginning of the sentence. Sentence shall be changed into what one? Interrogative sentence. If you are putting the helping verb in the beginning of the sentence, sentence will change its nature. अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो वो सिंपली इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। सो पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस changes the sentence into interrogative nature. जी, आगे परफेक्ट में आ जाएं। परफेक्ट में वो खत लिख चुका है, मैंने उस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताई कि ये टेंस बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। यंग लोग particularly they always talk about the past but not the far past, they always talk about the past which is near past, करीब का गुजरा हुआ वक्त, उसके मुताल्लिक हम बात करते हैं, एंड देन वी शिफ्ट टू आवर फ्यूचर, देन वी प्लान टू द फ्यूचर। तो वो जो करीब का पास्ट है, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी करीब, फेल माजी करीब, माजी की करीब का वाकया, माजी करीब का एक्शन, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो खत लिख चुका है, और नॉर्मली हम उसने खत लिख लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं अपनी क्लास ले चुका हूं, मैंने अपनी क्लास ले ली है। दोनों सूरतों में पास्ट की बात, नियर पास्ट की बात, प्रेजेंट परफेक्ट नेचर है इसकी। तो ये दोनों टाइप के मैंने सेंटेंस लिख दिए। वो खत लिख चुका है, उसने खत लिख लिया है, यानी पास्ट में, और फिर है लगाकर बता दिया, दूर की बात नहीं, बहुत करीब की बात है। और जब बहुत करीब की बात है, इंडिकेशन ऑफ व्हाट, दैट इज इंडिकेशन दैट दिस इज द परफेक्ट टेंस एंड दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? ओके, व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हर टेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब की टेक्निक हम सीख रहे हैं, उसके पास साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें आएगा हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब थर्ड फॉर्म में, और सिर्फ इसमें नहीं, तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में।
Again and again I am repeating the things which are generalized for particular nature of the tenses. वो मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज डाउनवर्ड जो है एक जैसी है, कौन सी चीज हॉरिजॉन्टल एक जैसी जा रही है, तो उन चीजों को दिमाग में बिठाए. लेकिन until and unless you practice, you will get nothing. You will get I think 10, 15, 20%. And if you are making practice, you are doing yourself, you are writing the sentence, and even you start speaking. All of those students right now watching my video and want to speak English, never ever bother that they are not going to be capable to speak English. They must wait unless they make the practice of certain level. अगर एक खास लेवल तक आपकी लिसनिंग और रीडिंग और फिर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई तो यू विल नॉट बी एबल टू अटर अ सेंटेंस. समटाइम्स आप एक फिक्रा बोलते हो 5 वर्ड्स का, उसमें एक इंग्लिश का लफ्ज बोल देती हो, कभी कभी 2 का बोल देती हो, कभी 3 लफ्ज बोल देती हो, फिर भी पूरा सेंटेंस जो है इंग्लिश में नहीं बोलते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? The reason is only that is in fact the indicator that is so far you are lacking certain kind of the deficiency. Deficiency of what? Maybe deficiency of listening, maybe deficiency of reading, maybe deficiency of writing. जब वो deficiency पूरी हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस सुनने की चाहिए, जितनी प्रैक्टिस पढ़ने की चाहिए रीडिंग की, जितनी प्रैक्टिस लिखने की चाहिए, जब वो पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली यू विल फील कि मैं यार ये पूरा फिक्रा बोल सकता हूँ. और फिर आप बोलना शुरू कर दें. फर्स्ट टाइम यू विल फील सम हेजिटेशन, और इस हेजिटेशन को थ्रो इट इनटू द ग्रेट ओशन, पैसिफिक ओशन में फेंक दे इसको. ये हेजिटेशन जो है, हेजिटेशन नाम की चीज को अपने सामने बैरियर मत बनने दे. और एक ये कंसेप्ट कि व्हाट विल द पीपल से, वी मस्ट केयर अ लॉट ऑफ द पीपल, बट while learning never ever care for the people. You are learning for yourself. और इसकी फिक्र ना करें कि लोग क्या कहेंगे. When you will start speaking English, what will happen? You will make your correction automatically with the passage of time, and at last a time will come when you will feel total confidence. तो ये चीजें जो है, जो बच्चा चलने वाला है, उस चलने वाले बच्चे को जो चलना सीखता है उसको गिरते देखे जरा. जब आप उसको गिरते देखेंगे तो दैट इज इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो जुबान सीखते हुए दीज आर द एरर्स, और सीखने के अमल में एरर्स जो हैं दे आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, दे आर पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ लर्निंग्स. ये अलामात है सीखने की कि सीखा जा रहा है. जब आप गलतियां करते हैं और उससे फिर जब आप उसकी करेक्शन करते हो, गलती करते हो, करेक्शन करते हो, गलती करते हो, करेक्शन करते हो, दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिस्टेक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर्स वो रिड्यूस हो जाती है, और जो परफेक्शन है उसका लेवल ऊपर बढ़ता जाता है. और ये याद रखिएगा, परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है. इंसान सिर्फ चीजों को कुछ मेहनत के साथ चीजों को बेहतर कर सकता है. तो वी हैव टू जस्ट मेक द थिंग्स रादर प्रॉपर, करेक्ट. वी कांट मेक देम एब्सोल्युटली परफेक्ट. Therefore, never ever bother about your errors, mistakes. Always keep on learning without bothering or without fearing of mistakes and errors. Okay, come here. तो यहाँ पर वो खत लिख चुका है, वो खत लिख चुका था. यहाँ he has written a letter. यहाँ helping verb has have यूज हुआ, यहाँ helping verb had यूज होगा, had. और सिंगल हेल्पिंग वर्ब है. इस हेड के बाद नॉट लगाओ, इस हेड को बाहर लाओ, थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी. इस एज एम के बाद नॉट लगाओ, सेंटेंस के शुरू में लाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते जाएंगे.
he had written a letter. And lastly the perfect tense, वो खत लिख चुका होगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सब के शुरू में सब्जेक्ट। विल शैल इस पूरी लाइन में आता है विल शैल, और यहाँ हैव, यहाँ विल शैल वर्ब, विल शैल बी वर्ब आईएनजी, यहाँ विल शैल के साथ हैव वर्ब थर्ड फॉर्म में, क्योंकि सारी ये कॉलम ही थर्ड फॉर्म का है। और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे फुल स्टॉप। ही विल हैव रिटन अ लेटर। इस वीडियो में भी देखिएगा, यहां पर फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस हैव को इस हैव के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हियर एट दिस पॉइंट कि पीछे ही आया, यहां हैज लगा दिया। ये विल और शैल चेंज होना है सिर्फ। हैव जो है तमाम प्रोनाउंस के साथ इस टेंस में आएगा। यहां पर हैज हैव इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और यहां ये हैव विद ऑल प्रोनाउंस। देयर विल बी नो हैज इन दिस टेंस। ओके, he will have written a letter. And the last column which is perfect continuous, और उन वीडियोस में नंबर यहाँ तक 9 नंबर मुकम्मल होते हैं। ये 10वीं वीडियो है, ये 11वीं वीडियो है, और ये 12वीं वीडियो है। यू सीरियल में है उसका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10, ये 11 और ये 12। ये वहां वीडियोस के नंबर लगे हुए हैं और टेंस के नाम के शुरू में, तो आप ये 12 की 12 वीडियोस वहां देख सकते हैं। इस टेंस में ये कॉलम और इस कॉलम में मैंने वहां पर भी बताया, यहां वो खत लिख रहा है, यहां पर सिर्फ ये चेंज आ जाती है। ये इन तमाम टेंसेस में जो उर्दू का सेंटेंस है, इवन इंग्लिश का भी जो सेंटेंस है, दोनों का सेंस एक ही होता है। कंटिन्यूअस सिंपल में, प्रोग्रेसिव सिंपल में, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। बट वेयर दे डिफर विद ईच अदर। Here in this column, what will happen? Sentence shall comprise a time phrase. Sentence के साथ वक्त का इजहार होगा। There shall be mention of time. टाइम क्लास होगी। कैसे? यहां देखिए, वो सुबह से खत लिख रहा है। अगर ये सुबह से निकालें तो वो ये बन जाएगा, वो खत लिख रहा है। वो सुबह से खत लिख रहा था, सुबह से निकाल दें, वो खत लिख रहा था। वो सुबह से खत लिख रहा होगा, वो खत लिख रहा होगा। यहां सुबह से निकाल दें तो ये टेंस बन जाता है सिंपल, और जब टाइम लगेगा अंदर तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और करना क्या? इसके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के, ये इनके, इसका हैज हैव, इसका हैड, और इसका विल हैव और शैल हैव, ये एज इट इज इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये टेक्निक बता रहा हूं। इसके सारे हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब यहां, इसका हेल्पिंग वर्ब यहां, इसका हेल्पिंग वर्ब यहां, और साथ एक और एडिशन हो जाएगी, एक और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वो आ जाएगा बिन। ये इनफैक्ट यहां पर नहीं बताने की जरूरत, लिखने की जरूरत। बी वाज बिन, बिन शॉर्ट फॉर्म है, बीन इसकी लॉन्ग फॉर्म है। तो बिन, बीन, यू कैन स्पीक बोथ ऑफ द वर्ड्स। बीन जब बोलते हैं तो स्ट्रेस देना, बिन जो है वो शॉर्ट है, तो BEEN। तो यहां हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सब में बिन आ जाएगा। यहां हैज हैव के साथ बिन, यहां हैड के साथ बिन, और यहां विल हैव बिन, शैल हैव बिन, और फिर वर्ब आ जाएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर एंड पर टाइम क्लॉज होगी। बट द टाइम क्लॉज शैल प्रीसीड, टाइम क्लॉज शैल प्रीसीड सिंस or for। टाइम जब भी लगाएंगे उससे पहले लगाना है सिंस, या एक और लफ्ज यूज करना है for, 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 सिंस। तो सिंस हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और for हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, उन वीडियोस में, परफेक्ट वाली वीडियोस में
तीनों में डिटेल्स जिक्र किया है। यहां फिर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि एक खास लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि इससे लेकर आगे तक, जैसे डे टाइम्स हैं जितने भी हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, फिर ये वीकडेज है, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, 1980 से, 1985 से, 2015 से ईयर्स आ जाते, डिकेड्स आ जाते हैं, और बड़े बड़े हिस्टोरिक इंसिडेंसेस, उनके रेफरेंस से जब बात आएगी तो आप क्या कहेंगे, सिंस, और आगे वो टाइम क्लास लगा दें। और जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं कि टाइम जो है क्वांटाइज्ड होया हुआ होता है, टाइम को क्वांटिटी में बताया जाता है। जैसे ये मैं कहता हूं जी 4 बजे से मैं ये अपने लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, 4 बजे से, और अगर मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से कहूंगा पीरियड ऑफ टाइम, और 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम। मैं फलां तारीख से, जुलाई की फलां तारीख से फलां काम कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब मैं कहता हूं मैं 3 दिनों से, 5 दिनों से, ये जब 5 कहूंगा तो व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको क्वांटाइज कर दिया। लेकिन जब जुलाई ऑफ 5 जुलाई कहता हूं, जुलाई 5 कहता हूं, तो फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन 5 डेज कहूंगा, 5 days, 5 weeks, 10 years, so whatever I am saying, but in quantity form, that will be the period of time. जब period of time आएगा, सब में आपने क्या करना है, for यूज करना है। यहां पर देखिए, he has been writing a letter, सुबह से ये point of time है, सिंस मारने, सब में मैंने चूंकि सेम क्लास यूज की है, सिंस यूज आप करेंगे। और अगर कह दे 2 घंटे से, 2 मिनटों से, 15 दिनों से, तो फिर आप कहेंगे फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज। यहां हेल्पिंग वर्ब हैड बिन, आईएनजी, सिंस, फॉर, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, एंड व्हाट विल हैपन हियर, वो सुबह से खत लिख रहा होगा, वो सुबह से खत लिख रहा है, वो सुबह से खत लिख रहा था, वो सुबह से खत लिख रहा होगा। और विल, शेल, और फिर साथ हैव, फिर बिन, फिर वर्ब प्रोग्रेसिव में ऑब्जेक्टिव, सेंस, फॉर, एंड एट द एंड यू विल यूज टाइम क्लास। And finally, sentence will be written as he will have been. He will, यहाँ shall होगा जब यहाँ I होगा, we होगा, he will have been writing a letter since morning. जहां जहां helping verb आ रहे हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाओगे नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पहले 2 टेंसेस में यहाँ डू नॉट, डज नॉट सब्जेक्ट के बाद खुद लगाना है, यहाँ डिड नॉट खुद लगाना है, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। जहां जहां हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आओ, सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट लगा दो नेगेटिव, और नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहला बाहर ले जाओ तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आई होप you have recalled all of the 12 tenses and you have got them once again. I am really very glad if you are watching my all of these videos, और पिछली 12 वीडियोस को ज़रूर देखें, और इसको पर्टिकुलरली आप फिर बेनिफिट कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्या रिक्वेस्ट, आपको याद हो चुकी होगी, इसको खुद भी वॉच करें, अपने सारे दोस्तों को बताएं। पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों के बच्चों को, दोस्तों के बच्चों को, उनको बताएं कि इस चैनल को एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम शाहिद, इसको वॉच करें, इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें। आपकी सजेस्टन जो हैं इंशाल्लाह इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट देंगे, और हम लम्हा बलम्हा आपकी कीमती आरा का इंशाअल्लाह ख्याल रखते हुए, जो हमारी बसात में आता है उसके को मद्देनजर रखते हुए इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। और पहले दिन से लेकर अभी तक आई फील कि हम ये प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट दिस ऑल नीड्स योर
पर्सनल इंकरेजमेंट। तो ये आपका जो हौसला अफजाई है, आपकी जो दिलचस्पी है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। और आप हौसला अफजाई कैसे कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो काइंडली डू इट राइट नाउ एंड गेट बेनिफिट ऑफ इट। वी हैव टेकन दिस मिशन, के मिशन क्या लिया है कि 1 to 12 लोगों को हमने पढ़ाना है। और इंशाअल्लाह वो तालिब इल्म जो दूर दराज कहीं बैठे हैं और वो नहीं पढ़ सकते, उनको क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल रहा है, उनके लिए I personally have taken this task. और मैं इंशाअल्लाह I have been teaching here in Islamabad for previous 30 years, English, mathematics, physics, chemistry, etc. Even all of the subjects, multiple subjects. But right now I have taken here only English and mathematics. और मेरी ये आवाज़ इंशाअल्लाह अब मुल्क पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जा रही है। और वो तमाम दोस्त जो उर्दू जानते हैं, जो उर्दू समझते हैं और उर्दू से बाइलिंगुअल होना चाहते हैं, उर्दू से इंग्लिश जानना चाहते हैं, वो मेरी इंग्लिश की वीडियोस ज़रूर देखें। और वो दोस्त जो बाकी सब्जेक्ट्स भी, ख़ास तौर पर मैं जो मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, उसको जानना चाहते हैं, तो वो भी आपस में शेयर करें, उसको जानें और एक अच्छे स्टूडेंट बने और अच्छे बातों को सीखें और सीखने के बाद काम करें। और जितना काम करेंगे इतना आपको मिलेगा। और काम 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 और काम। आई थिंक राइट नाउ मुझे आप भी इजाज़त दें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thanking you for watching this video and subscribing it. If you haven't done so far, please do it right now. अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने कीमती जान का ख्याल रखें। अभी तक हमारा मुल्क कोरोना की लहर में है और अपनी जान बचाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर तरफ वाज़े दो टोका दायात दे रही है, आप उस पर अमल करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर ऊपर रखें। जब लोगों में जाते हैं तो जहाँ गैदरिंग है वहाँ उससे बचें। और घर से बाहर मिनिमम टाइम में काम अपना मुकम्मल करके घर आए। घर जब आते हैं तो अपने हाथ मुंह जो है साबुन के साथ अच्छे तरीके से धोए, ताकि आपकी कीमती जान महफूज रहे, आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।